हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज नंबर 13.1 का हमने पहले 1 कर चुके थे, अब हम 2 से करेंगे। ठीक है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन को डायरेक्ट मीन मेथड से करना है, एज्यूम मीन मेथड से करना है या स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। तो हमने डायरेक्ट मीन मेथड तो बताया था, वो बिल्कुल ही इजी होता है। अब हम आपको एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस इन रुपीज़ 500 to 520, 520 to 540 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6, 10 ये दिए हुए हैं। तो हम इस टेबल को पहले कॉलम टेबल में सेट करते हैं। तो देखिए, इस टेबल को हमने कॉलम से टेबल में सेट कर लिया। अब हमने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमको एक्सआई निकालना पड़ता है। एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क होता है। और क्लास मार्क क्या होता है? ये जो फर्स्ट टेबल में दिया हुआ ये क्लास इंटरवल है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है। तो ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपको बताया था। तो दोनों को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 120 और 120 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 510। तो ये क्या होता है? दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते तो ये आता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क को हम बोलते हैं एक्सआई, इसको बोलेंगे क्लास मार्क, और ये होता है एक्स आई, राइट। तो इसका हो जाएगा 510 फर्स्ट क्लास इंटरवल का। सेकंड वाले का हो जाएगा इसी तरह से 1060 तो 530। आप कैलकुलेशन करके करेक्ट निकालिएगा, यहाँ पर गलती मत कीजिए, क्योंकि शुरू में ही अगर गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 1100 हो गया, 1100 का होता है 550 हाफ। यहाँ पर 1140 हो जाएगा। 1140 का मतलब है 570, 2 से डिवाइड करेंगे तो 570। और यहाँ पर ये 600 और 580, 1180, तो इसका मतलब यहाँ पर 590। इसके सम को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 590 क्लास मार्क आ जाएगा। यानी एक्सआई तो हमको सभी क्वेश्चन में निकालना है। अब ये देखिए, ये जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स है ना, ये तो हमको पता है, ये फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स की जो वेजेस है वो 500 to 520 है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी एफ आई और क्लास मार्क एक्स आई, अगर ये लार्ज नंबर होते हैं तो हम फिर डायरेक्ट मेन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि फिर हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें गलत होने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। और उसमें फिर जब कैलकुलेशन बड़ा होता है तो हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट मेन मेथड से नहीं करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होता है? एज्यूम मेन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब देखिए, एफ आई तो लगभग छोटा ही है, लेकिन एक्स आई बहुत बड़े नंबर है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेन मेथड से नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेन मेथड तो इजी भी है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये जो एज्यूम मेन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है ना, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। अगर एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर मेथड से करने का क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप जो मेथड आपको इजी लगे वो कीजिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मेथड से बोलता करने के लिए कि भाई डायरेक्ट मेन मेथड से कीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड से कीजिए,
या एज्यूम मीन मेथड से कीजिए, तो फिर आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा मेथड उसी से करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे अपनी मर्ज़ी से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो इसलिए आप एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड, ये दो मेथड बहुत आते हैं, इसको आप ज़रूर सीखिए। तो देखिए, जब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू लार्जर होती है, यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम डायरेक्ट मीन मेथड नहीं करते हैं, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं, तो हमको डी आई निकालना पड़ता है, ठीक है। तो डी आई मतलब, डी क्या होता है? डेविएशन। तो डी आई होता है फार्मूला एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपने निकाल लिया क्लास मार्क, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई, ये इसका मतलब हुआ। तो हम डेविएशन निकालने के लिए पहले हमको एक्स आई में से ए माइनस करना है। ए क्या होता है? ए होता है एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम मीन हमको किस में से निकालते हैं? हम क्लास मार्क से निकालते हैं। हमने बताया था जो बीच वाला नंबर होगा वो ए होता है एज्यूम मीन, हम एज्यूम कर लेते हैं उसको मीन। तो इसमें कितने 5 डाटा हैं, तो 5 में से थर्ड वाला डाटा जो होगा वही तो ए हो जाएगा ना, बीच का डाटा तो यही है। तो ए हो गया 550। तो हम एक्स आई में से 550 को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक्स आई क्या है? 510 और ए है 550, तो उल्टा हो रहा है ना, 510 में से 550 माइनस करेंगे तो -40 आ जाएगा। 530 में से 550 माइनस करेंगे तो -20 आएगा। 550 में से 550 ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा। एक स्टेप पर हमेशा 0 आएगा क्योंकि वैल्यू सेम हो जाती हैं। 570 से अब 550, देखिए एक्स आई 570 है और ए 550 है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 20 आ जाएगा। और 590 से 550 माइनस करेंगे तो 40। ये आपका डी आई आ गया, यानी डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई, ये आ गया। अब देखिए, चाहे क्वेश्चन एज्यूम मीन मेथड से कीजिए या स्टेप डेविएशन मेथड से कीजिए, आपको डी आई तो निकालना ही है। अब जब आप डी आई निकाल लेंगे तो आप फिर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमको किस मेथड से करना है। अभी तो हमने बताया था कि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू अगर लार्ज होती है तो हम एज्यूम मीन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर डी आई हमने फाइंड आउट कर लिया तो अब हम ये भी तय कर सकते हैं कि हम इसको एज्यूम मेथड से करें या स्टेप डेविएशन मेथड से करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से करने के लिए हमको क्या समझना पड़ता है, किस तरह के क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करें। देखिए, जब ये डी आई आ जाता है और इसका कोई कॉमन फैक्टर होता है, यानी 40, 20, 20, 40, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 20 हुआ। जब डी आई का कॉमन फैक्टर कोई होता है तो हम उसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। जब डी आई जितने भी डी आई हैं 5 हैं, सबका एक कॉमन फैक्टर, यहाँ पर देखिए 20 आ रहा है, तो जब एक कॉमन फैक्टर होता है तो हम उस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इसको एज्यूम मीन मेथड से बताएंगे और इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी आपको बताएंगे। तो दोनों में हमको डी आई निकालना पड़ता है, ये मस्ट है, ठीक है। अब हम पहले इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से आपको बताते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? एक्स बार इज इक्वल टू, ये मीन को डिनोट करता है, ये होता है फार्मूला ए प्लस सिग्मा, यानी समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये फार्मूला होता है।
आपको इसमें ए पता है, ये आपको डी आई पता है, एफ आई पता है, सब कुछ पता है। तो हमको एफ आई डी आई पहले निकालना पड़ेगा। इस टेबल में हम एफ आई डी आई निकालेंगे पहले। एफ आई डी आई यानी एफ आई ये नंबर और डी आई ये नंबर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। 12 4 जा 48 माइनस 480, ठीक है। 14 2 जा 28 माइनस 280, 8 0 जा 0, राइट। 6 2 जा 12 यानी 120 और 10 4 जा 40 यानी ये 400 आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, हम सिग्मा एफ आई यानी समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई क्या हो जाएगा। तो 50 वर्कर्स थे, तो आप सम करेंगे तो 50 ही आएगा, यहाँ पर 50 है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई इसका सम करेंगे। अब हम यहाँ पर सम, तो देखिए एफ आई डी आई का सम निकालने के लिए पहले माइनस के नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 480 और 286 और 760, ये माइनस 760 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस के नंबर्स ऐड करते हैं 520, ये प्लस 520 हो गया। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते तो ये हो जाएगा 0 4 2 माइनस 240 आ जाता है, माइनस 240। ये सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। अब हम इन सम और वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं। तो ए क्या है, ए है 550 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आया माइनस 240, ये हम ब्रैकेट में कर लेंगे, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यानी 50। तो 50 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 5 4 जा 20 पॉइंट 0 लगाएंगे 40, 5 8 जा 40। 550 में से 4.8 को माइनस करना है, माइनस करके देखिए 545.2 यानी 2 डिजिट तक 20, ये रुपीज़ में आ गया, ये इसका मीन हो गया, ठीक है। तो ये जो मीन निकला, ये रुपीज़, ये जो मीन निकला है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने किया है, इस फार्मूले से। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से आपको बताते हैं, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से करने के लिए हम पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला लिखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से करने के लिए मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच विद इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन यानी सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में से करेंगे तो हमको एफ आई डी आई की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने ये जो एज्यूम मीन मेथड से किया था, इस वैल्यू को हम हटा देते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर हमको निकालना पड़ेगा फार्मूले में, देखिए एफ आई यू आई, एफ आई तो निकाल दिया था, है हमारे पास। यू आई की भी ज़रूरत है। तो यू आई का फार्मूला, यू आई निकालने के लिए क्या होगा, यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अभी देखिए ए तो आपको पता हुआ, एज्यूम मीन 550 यहाँ पर लिया था, यहाँ पर दिया हुआ है एच। एच होता है क्लास साइज, एच को बोलते हैं क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है, यहाँ पर देखिए 4 टेबल, ये जो डी आई है, डेविएशन जो निकाला था, ये किसके मल्टीपल्स हैं, इनका कॉमन मल्टीपल, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर बोल दीजिए, या ये किस नंबर के मल्टीपल्स हैं।
तो अगर मल्टीपल्स बोले तो ये 20 के मल्टीपल्स हैं, और इनका कॉमन फैक्टर, कॉमन HCF क्या हो सकता है, 20 हो सकता है। तो ये जो कॉमन फैक्टर होता है ना, कॉमन HCF होता है, वही H होता है, यानी क्लास साइज़ होता है। ठीक है, तो 20 हो गया। अब देखिए, अब हम इसके UI को रफ में निकालते हैं। XI क्या है, 510 माइनस A इज़ 550 अपॉन H, क्लास साइज़ क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 20 होगा। ठीक है, 20 हो जाएगा तो 510 में से 550 माइनस किया तो -40 अपॉन 2, और -40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो ये आपका UI आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2। इसी तरह से ये वाले का, इसको 550 में से, सॉरी, ये यहाँ पर क्या किया था, XI क्या है, 530 माइनस 550 A है अपॉन 20। तो 530 में से 550 माइनस किया तो -20, तो 20 से डिवाइड करेंगे -1, यहाँ पर माइनस, इसका UI -1 आ जाएगा। ये इसी तरह से यहाँ पर 550 में से 550 माइनस करेंगे तो 0, और 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो जहाँ पर ये DI 0 है वहाँ पर UI भी 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 570 से 550 को माइनस करते हैं तो 20, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पर इसी तरह से 40 आएगा, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2। इस तरह से आ गया। ठीक है, हमको UI मिल गए सबके। अब हम क्या करेंगे, FI UI निकालना है हमको। तो एक टेबल और बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे FI UI, यानी दोनों का मल्टीपल, FI 12 और UI -2, 12 2 जा 24 -24, इसी तरह से 14 1 जा 14 -14, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, और 10 2 जा 20। ये FI UI आ गया। ठीक है, अब हम इसका सिग्मा FI UI हमको निकालना है, समेशन ऑफ FI UI। ठीक है, तो पहले माइनस के नंबर्स ऐड करेंगे, -24 -14 -38, और यहाँ पर यह आया 26, तो 26 में से 38 माइनस करेंगे तो -12, ये आ गया। अब हम इस वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देते हैं। A इज़ 550, H हमने क्या लिया था, यहाँ पर सबको देखिए बताया था ना, HCF, इस DI का HCF क्या है, 20, हमने 20 लिया था। समेशन ऑफ FI UI क्या आया, -12 अपॉन समेशन ऑफ FI 50 है। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए ये हो जाएगा 550 प्लस 20 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, -12 को 50 से डिवाइड करते हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिए, -0.28 ये आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 550 प्लस 20 से इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 0.28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -0.48, ये हो जाएगा। यानी 550 में से 0.48 को माइनस करना है, सिंपल। तो ये आ जाता है, फिर से सेम नंबर आ रहा है। देखिए 550 से -4.8, ये एज्यूम मीन मेथड में किया था, यही आया, और स्टेप डेविएशन मेथड में भी यही आया, तो आंसर सेम आ रहा है 545.20 रुपीज़। ये जो मीन आया, ये इस क्वेश्चन का मीन है। इधर हमने एज्यूम मीन मेथड से निकाला था और इधर हमने स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला। तो हमने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड बता दिए, और कब कौन सा मेथड यूज़ करना है वो भी बता दिया कि जब FI XI की वैल्यू लार्जर होगी, बड़ी होगी, तो हम एज्यूम मीन मेथड कर सकते हैं, और जब ये जो
इनका कोई कॉमन फैक्टर आता है। जब हम डी आई निकालते हैं और डी आई का कोई कॉमन फैक्टर होगा तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो जो भी अलग अलग मेथड यूज़ करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन में सॉल्यूशन बहुत इजी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।